it's in within Jupiter, he can modify Jupiter as well. तो अभी क्या होता है कि बाकी सबके साथ शुक्र सबको मॉडिफाई कर सकता है, बट ये दो प्लैनेट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। इनके जो नेचर होते हैं वो पूरे पूरे शुक्र को प्रॉब्लम में डालते हैं। ओके, समझ में आई कुछ बात मेरी आपको? हाँ जी बड़े जी। ठीक है, तो शुक्र में शुक्र की दो राशियां हैं। अब राशि अभी इसके नेचर के रिलेटेड रिलेशन आपको और कुछ कि मतलब ये शुक्र कैसा, अब ये राशियों पे जब हम आएंगे तो हम इसको बताएंगे राशि पे कैसा प्रभाव करता है। ठीक है, तो शुक्र की दो राशियां हैं, टॉरस है और लिब्रा है। ठीक है, कौन कौन सी राशि है? टॉरस और लिब्रा। ठीक है, तो जो टॉरस राशि है वो अर्थी प्लैनेट है। टॉरस इज अ अर्थी साइन। ओके, और ही इज अ फिक्स्ड साइन एज वेल। टॉरस के अंदर जो एबिलिटीज है वो अर्थी साइन की है और फिक्स्ड की है। तो वो क्या करती हैं, वो हमारी लाइफ में कौन कौन सी चीजें जो टॉरस है वो क्या करती है उसको हमें थोड़ा समझना होगा। ठीक है, कि टॉरस हमारी कुंडली में जहां जहां पड़ेगी तो किस तरीके से काम करेगी। टॉरस को जब वीनस मतलब टॉरस और वीनस दोनों का रिलेशन अगर बन जाए तो ये बहुत अच्छी बात होती है। टॉरस का भी और वीनस का भी रिलेशन अगर बन जाए, आइदर his Shukra is watching Taurus, either sitting in a Taurus. So यहाँ से रिलेशन बनता है। और कोई प्लैनेट टॉरस में बैठा हो और शुक्र उसकी राशि में बैठा हो, उस प्लैनेट की राशि में बैठा हो, तो भी रिलेशन बनता है। ठीक है, तीन तरह से रिलेशन बनता है। ठीक है, पहला रिलेशन है कि वो उस राशि में बैठा हो या उस राशि को देख रहा हो। ठीक है, दूसरा रिलेशन क्या है कि यदि कोई प्लैनेट टॉरस में बैठा हो और उसकी राशि में, उस प्लैनेट की राशि में शुक्र बैठा हो, तो भी रिलेशन बन जाता है। ओके, इस तरीके से देखना भी एक रिलेशन है, बैठना भी एक रिलेशन है, और एक दूसरे के घर में भी बैठना एक रिलेशन। ठीक है, और एक दूसरे की उच्च राशियों में बैठना भी एक रिलेशन। कि अगर कोई प्लैनेट वृषभ में उच्च का है और वीनस भी कहीं जाके उच्च का हो जाता है, तो अपने घर को भी वो मॉडिफाई कर देगा। इवन ही इज नॉट वॉचिंग दैट हाउस, लेकिन वो बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन में है तो भी वो उसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ परिस्थितियां बनती हैं। वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन ये कुछ परिस्थितियां बनती है। टॉरस साइन में क्वालिटीज क्या क्या होती है? वो क्वालिटीज होती है कि पर्सन बहुत ही क्रिएटिव होता है। टॉरस साइन के जितने लोग होते हैं ना, क्रिएटिव होते हैं। मटेरियल लग्जरी उनको बहुत पसंद होती है। वेल्थ लग्जरी उनकी तरफ आती है, अट्रैक्ट होती है, और वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन उनके अंदर कुछ चीजें और भी होती हैं। वो स्टेबिलिटी होती है उनके अंदर, लेकिन स्टबननेस भी होती है, जिद्दीपना भी होता है, और रेजिस्टेंस टू चेंज। वो काम को बदलने में बहुत टाइम लेते हैं, काम को बदलने के लिए। और जो टॉरस साइन होता है ना, वो सिग्निफाई करता है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन। ठीक है, टॉरस जो साइन सेकंड हाउस जो होता है वो क्या सिग्निफाई करता है? हमारी प्राइमरी एजुकेशन। अगर आपको देखना है कि इनकी प्राइमरी एजुकेशन कैसी रही होगी, तो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस में कोई भी राशि हो, टॉरस भी अगर प्रॉब्लम में है और सेकंड हाउस भी अगर प्रॉब्लम में है, तो व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसको बोलने की स्पीकिंग एबिलिटीज में प्रॉब्लम आती है। कुछ बच्चे होते हैं जो काफी दिनों तक तोतला बोलते हैं, बोलने में प्रॉब्लम आती है उनको, तो बिकॉज ऑफ टॉरस अफ्लिक्टेड हो जाए तो, या फिर सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड हो जाए तो। ठीक है,
बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे काफी देर से चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे को खाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेकंड हाउस फूड भी होता है। तो बच्चे जो है वो डाइजेशन उनका, वो कुछ भी खाते हैं तो उनका डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन जितनी भी होती है सेकंड हाउस से होती है, ठीक है। और सेकंड हाउस ही हमारा धन स्थान होता है, मनी, लिक्विड मनी। और अगर इस घर में कोई भी बैड प्लैनेट होगा, कोई भी खराब ग्रह होता है, जैसे मैंने बताया आपको, सन हो या फिर केतु, और जब इस वृषभ राशि कब प्रॉब्लम में आती है, जब इसमें मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं। मैलेफिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सन है, सूर्य है मैलेफिक, मार्स मंगल है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है शनि, मैलेफिक प्लैनेट में आता है, और राहु और केतु, ठीक है। इनके अंदर मैलेफिक, इनके अंदर प्रॉब्लम रहती नेचर, इनका नेचर ही प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये 4 प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में, तो उस हाउस को प्रॉब्लम करते हैं, पैसे को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम करेंगे। कौन कौन से हैं? सन, मंगल, शनि, राहु, केतु। हाँ जी बोलिए। तो वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो वो प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? वीनस रिप्रेजेंट, शुक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी लाइफ में फीमेल्स को, स्पेशली जो मैरिड फीमेल होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो और हमारी जो सबसे बड़ी लड़की होती है, उसको भी शुक्र ही रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र हमारी डॉटर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जब ये इसमें मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं टॉरस में, तो ये चीजें सफर करती हैं। कौन? हमारे घर की लेडीज सफर करते हैं, उनको प्रॉब्लम रहेगी। और हमारी जो सबसे बड़ी लड़की होती है, उसको प्रॉब्लम रहेगी। और साथ साथ हमारी जो वाइफ होती है, हमारी जो पत्नी होती है, उनको प्रॉब्लम देता ही देता है, ठीक है। तो अगर इस राशि में भी मैलेफिक प्लैनेट्स हो, तो हमारी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। अब इस टॉरस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? टॉरस की सबसे अच्छी बात क्या है? अभी तो हमने ये जाना कि टॉरस कैसे नेगेटिव अफेक्टेड पोजीशन में आ जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है? टॉरस में कोई भी प्लैनेट आ जाए ना, अब देखिए हमने सारी बातों का आप एक चीज बता रहे हैं, टॉरस में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो उसको होमली फीलिंग होती है। अभी मैंने आपको बताया, सूर्य आ जाए, मंगल आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो ये धन को इकट्ठा करने में प्रॉब्लम देते, लेकिन ये प्रॉब्लम पैसे को इकट्ठा करने में देंगे। अभी सूर्य आ जाएगा अगर टॉरस में, तो क्या होगा? इस व्यक्ति को मैनेजमेंट कोई सिखा नहीं सकता। ही नोज हाउ टू मैनेज द थिंग्स, ही नोज ऑलरेडी। और इस व्यक्ति को पता होता है, इनके अंदर थोड़ी मतलब कि ईगो थोड़ी ज्यादा होती है। इनको सिखाना जो है ना, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। अगर मंगल आ जाए, तो इस व्यक्ति को क्या पता होता है? इस व्यक्ति को पता होता है लड़ना कैसे है। इस व्यक्ति को ये पता होता है कि फाइट कैसे हो सकती है। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को लड़ाने में बहुत माहिर होते हैं। दे नोज हाउ टू स्टार्ट फाइटिंग। मंगल इज अ फाइटर। तो इनको पता होता है, हालांकि बहुत करते नहीं है, लेकिन इनको पता होता है कैसे लड़ाई लगाना होता है। और मंगल टेक्निकल थिंग्स होता है, मंगल टैक्टिकल थिंग्स होता है। तो इनको बहुत सारी टैक्टिक्स पता होती है, ओके। और अगर सैटर्न आ जाए, शनि आ जाए टॉरस में, तो इनको कोई काम नहीं सिखा सकता, इनको हर काम आता है। आप इनको जो भी सिखाना चाहोगे ना, ये उनसे कहीं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बहुत छोटी सी उम्र में ये लोग बहुत अच्छा काम करना शुरू करते हैं।
पैसा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनको सीखने में, सिखाने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैनेज द थिंग्स, सैटर्न क्या होता है? सैटर्न हमारा कर्म होता है। दे नोज हाउ टू डू द थिंग्स, हाउ टू मैनेज योर सर्वेंट्स, हाउ टू मैनेज, दे आर वेरी गुड HR पोस्ट। राहु अगर हो तो इनको पता होता है कि ये जो मनी है, ऐसे लोग ना मनी को लेके बहुत रिस्क लेते हैं। आइदर सेकंड हाउस में राहु हो या फिर टॉरस में राहु हो, एक ही परिणाम होता है। राहु बैठेगा सेकंड हाउस में, ये लोग मनी को लेके बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते मनी को लेके, ऐसे ही दे देंगे, चलो ठीक है पैसा दे देगा। समटाइम्स बहुत अच्छा हो जाता है और कभी कभी बहुत बड़ा लॉसेस भी होता है इन सेकंड हाउस राहु। और अगर टॉरस में केतु हो तो ऐसे लोग पैसे का वैल्यू नहीं समझते, वैल्यू करना इनको प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। सैटर्न अगर 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 सन टॉरस में हो ना, तो ऐसे लोगों को जो वो खाना पसंद आता है जो जो बहुत ही वेल डेकोरेटिव हो, बढ़िया से रखा हुआ हो, ऐसा भोजन इनको चाहिए। इनको ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने कुछ भी डाल दिया और कहीं रख दिया, नहीं। अगर मंगल होगा टॉरस में, ऐसे लोग तीखी चीजें खाना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो क्विक मैगी नूडल्स ये खाना पसंद करते हैं, ये लोग ये अपने घर में जरूर इकट्ठा करके रखेंगे। ये लोग अगर सेकंड हाउस में मंगल हो ना, ऐसे लोगों के घर में मैगी 100% मिलेगी आपको एज अ स्टॉक। वो लोग घर में जो जो खाना 2 मिनट में बन सकता हो, ठीक है। सैटर्न होता है तो ऐसे लोग फूड के प्रति, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम रहती ही रहती है। ये लोग क्या करते हैं, शनि क्या करता है, शनि लाइफ में एक ऐसा टाइम लाता है कि जहां पे व्यक्ति को 2 वक्त के भोजन के लिए ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो शनि क्या करता है, उसको भोजन का महत्व संघर्ष करके सिखाता है, ठीक है। बहुत शनि का सिखाने का तरीका डिफरेंट होता है। राहु हो तो ऐसे लोग जो that they will like that sort of food which is the processed or in a freezing, वो जो फ्रीज में रखा होता है भोजन है ना, वो उनको गर्म करके बहुत अच्छा लगता है। वो कभी गर्म करते हैं, कभी वही ठंडा ठंडा खा लेते हैं, ओके। और केतु होता है तो उन्हें कुछ भी दे दो वो खा लेंगे चुपचाप, उनको मैटर नहीं करता, उनको उनको टेस्ट का ना बहुत कम नॉलेज होता है, ठीक है। तो ये, और मून होता है अगर चंद्रमा होगा, चंद्रमा को क्या चाहिए, चंद्रमा को अपने मन का भोजन चाहिए। वो उनकी उनकी वो ना दे लाइक वैसा फूड चाहिए, एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट फूड चाहिए, ठीक है। और अगर बुध होता है तो ऐसे लोग, बुध क्या करता है, बुध अपना एक मैनेजमेंट बनाता है, इस दिन ये बनना चाहिए, इस दिन ये बनना चाहिए, इस दिन ये बनना चाहिए। वो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। और डिपेंड बुध किसके साथ बैठा, अगर अकेला है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो व्यक्ति की जो लाइन, जो सुबह उससे पूछना पड़ता है, शाम को भी पूछना पड़ता है, नहीं तो बहुत जल्दी नाराज हो जाएगा, ठीक है। गुरु होता है तो थोड़ा मैनेजेबल थिंग्स चाहिए उसको, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा मैनेजेबल होना चाहिए। और ये लोग खाने में थोड़े फूडी होते हैं, इनको थोड़ा खाना अच्छे तरीके से चाहिए और थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, छोटी क्वांटिटी में अच्छा नहीं लगता है। और अगर शुक्र होता है, शुक्र, इफ इट इज शुक्र ओवर देयर, तो शुक्र क्या है, शुक्र बहुत ही, उसको उसको सैलेड भी चाहिए प्रॉपर, मतलब अपनी डाइटिंग में उसको सैलेड भी, उसको फूड में थोड़ा कच्चा वो भी होना चाहिए, थोड़ा पक्का भी होना चाहिए, सब कुछ वेल मेंटेन होना चाहिए। वीनस इज देयर इन टॉरस। तो इस तरीके से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। टॉरस में जो भी प्लेनेट होगा वो प्लेनेट आपको बहुत ही ज्यादा, उसको हमको आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट वर्क हाउ टू डू इट, ठीक है। तो ये टॉरस की कुछ क्वालिटीज है, ठीक है। अब ये टॉरस हमारी हमारी चार्ट में जहां जहां बनेगा, जहां जहां मिलेगा, वहां कैसा इफेक्ट करेगा, जिसको हम ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कहते हैं। दैट इज वेरी, वो हमारा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और इसी केवल ब्लैंक चार्ट से आप 20 से ज्यादा प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ब्लैंक चार्ट से ओनली।
कुछ कोई प्लैनेट रखने की जरूरत नहीं। अगर वो टॉरस आपकी असेंडेंट में है, टॉरस अगर टॉरस असेंडेंट है तो पर्सन को कोई भी चीज, क्योंकि वो अर्थी साइन है टॉरस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन रेजिस्ट करेगा किसी भी चीज से लेके, और जब एक बार बिलीव कर देता है, एक बार बिलीव आ जाता है उसको ना टुवर्ड्स कोई डिसीजन मेकिंग में उनको करनी हो, तो वो लोग बहुत रेजिस्टेंस होते हैं, वो जल्दी डिसीजन नहीं लेते, थोड़ा टाइम लेते हैं हर एक चीज की डिसीजन बनाने में। और क्या होता है कि लेकिन फिर एक बार जब डिसीजन ले लेते हैं उस काम पे कुछ टाइम तक वर्क करते हैं, वो जल्दी चेंज नहीं करते। ठीक है, यही टॉरस अगर सेकंड हाउस में पड़ जाए, सेकंड हाउस में, तो क्या होता है, व्यक्ति की फैमिली जो होती है वो थोड़ी बड़ी फैमिली होती है, व्यक्ति की जो फैमिली होती है वो बड़ी होती है। और सेकंड हाउस टॉरस, व्यक्ति को मनी, पैसा कैसे कमाना है उसको ये ढंग पता होता है ऑलरेडी, उसको कोई टीच करने में, कोई पैसा कमाने की विधि बताए ना, तो वो बहुत जल्दी वो सुनता ही नहीं उनकी बात, नेवर लिसन। और मनी पर्सपेक्टिव से फैमिली को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि मुझे फैमिली को इस तरीके से डाइवर्ट करना है थ्रू हिज नेचर, उसके नेचर के थ्रू कैसे को होना चाहिए। और अगर यही टॉरस थर्ड में पड़ जाए, टॉरस जहां भी पड़ेगी वहां पे, टॉरस जहां पे भी जाएगी वहां पे अपनी अपनी छाप छोड़े, अपना 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 लेवल डालती है, केयरिंग का लेवल। तो टॉरस राशि कहीं पे भी पड़ेगी तो केयर करेगी उस जगह का। थर्ड हाउस में पड़ जाए तो वो सिबलिंग्स का केयर करेंगे, टुवर्ड्स द कम्युनिकेशन वो बहुत केयरफुली करते हैं। फोर्थ हाउस में पड़ जाए तो व्यक्ति मदर की बहुत ज्यादा केयर करता है, और मदर भी बहुत ही क्रिएटिव मिलती है, और मदर की जो जो तरीका होता है सिखाने का बहुत ही अच्छा और केयरिंग होता है। फिफ्थ हाउस में पड़ जाए टॉरस, फिफ्थ हाउस इट मींस व्यक्ति बहुत केयरिंग होता है अपने अपने बच्चों को लेकर। सिक्स्थ हाउस में टॉरस पड़ जाए इट मींस व्यक्ति दूसरों की सर्विस करने के लिए बहुत केयरिंग होता है, बहुत ज्यादा केयर करता है दूसरों की, और ऐसा व्यक्ति अपनी अपनी सर्विस में बहुत दिल से मेहनत करता है, उसको उसको काम करना है। सेवंथ हाउस में टॉरस पड़ जाए तो क्या होता है, वाइफ के प्रति व्यक्ति बहुत ही एक फैमिली को किस तरीके से रखना है, वाइफ को किस तरीके से फैमिली का पार्ट बना के रखना है, और वाइफ को भी फैमिली का केयर करना किस तरीके से करवाना है, वो सब चीजें व्यक्ति टॉरस सेवंथ साइन में होती है। इसी तरीके से टॉरस जैसे जैसे मूव करेगी, एट्थ हाउस में पड़ जाए तो हमारे घर की जो लेडीज होती है उनको प्रॉब्लम 100% देती है, प्रॉब्लम होती है। और हमारी जो ससुराल होती है, हमारा जो वाइफ का जो हाउस होता है, वहां पे डेफिनेटली वेल्थ की प्रॉब्लम देता है, वेल्थ की प्रॉब्लम देता है, देयर वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम देगा हमको वेल्थ की। नाइन्थ हाउस में पड़ जाए टॉरस तो व्यक्ति रिलीजियस एक्टिविटी को अपने अपने धर्म से जोड़ देता है, घर में सब अपने हिसाब से किस तरीके से रूल करना है घर के अंदर, मतलब नाइन्थ हाउस धर्म का होता है, नाइन्थ हाउस इज आवर धर्मा। सो रिलीजन जब भी टॉरस नाइन्थ हाउस में पड़ जाए तो व्यक्ति बहुत पर्टिकुलर होता है अपने धर्म को फॉलो अप करने में, बहुत पर्टिकुलर होता है। टेंथ हाउस में टॉरस पड़ जाए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, टेंथ हाउस को जब आप देखते हो तो टेंथ हाउस क्या में अगर टॉरस पड़ जाती है तो क्या क्या चीजें होती हैं, व्यक्ति का प्रोफेशन जो होता है, व्यक्ति का वर्क जो होता है, वो वहां से वेल्थ गेन करता है अपने प्रोफेशन के थ्रू। उसके पास उसका जो प्रोफेशन होता है, उसका जो वर्क एबिलिटी होती है, उसमें बहुत छोटा सा पैसा लगा के व्यक्ति आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, तो उसकी क्षमता रखता है। तो और दूसरी बात क्या होती है कि उसकी उसकी जो मैटरनल फैमिली होती है, मैटरनल फैमिली, वहां पे थोड़े चाइल्ड के इश्यू रहते हैं। अब ये चीजें हमें थोड़ा प्लान चार्ट के प्रेडिक्शन जब हम सीखेंगे तो हम जानेंगे कि क्यों है ऐसा, व्हाट इज द रीजन। तो
ये वहां मैटरनल फैमिली में चाइल्ड का इशू रहती है जब टॉरस 10th हाउस में हो तो। और दूसरा क्या होता है, उसके एल्डर ब्रदर्स की, उस व्यक्ति के एल्डर ब्रदर की, कोई किसी एक ब्रदर की जो लाइफ पार्टनर होती है या फिर जो फैमिली लाइफ होती है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहती है अगर 10th में पड़ जाए टॉरस तो। ऐसे ही 11th में पड़ जाए, 11th में टॉरस पड़ेगी तो क्या होगा, व्यक्ति पैसा जब कमाता है उससे भी डबलिंग कैसे करना है, पैसे को किस तरीके से डबल करना है वो उसको पता होता है। 12th में होता है तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं रहने देता, 12th साइन में हो जाए तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल लॉस हो जाता है। तो इसलिए उसको जब तक खर्चा नहीं करेगा, पैसा जब तक खर्चा नहीं करेगा उसको शांति नहीं मिलती। तो ऐसे व्यक्ति को शांति कब मिलती है, जब 12th साइन में टॉरस हो तो ऐसे व्यक्ति को शांति तभी मिलती है जब पूरे दिन में थोड़ा पैसा खर्चा कर ले तो उसको पता चलता है हाँ आज मैंने कर लिया कुछ। ओके, तो दिस इज द मेन। आप ये जब ब्लैंक चार्ट सीखेंगे बड़े स्तर पे, अभी तो मैंने आपको टॉरस का बताया, ब्लैंक चार्ट सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? जी अगर पहले घर में हो तो वो सरवन सुना नहीं, क्या होता है फिर वृष राशि? वृष राशि पहले हो तो फिर वो मैंने कहा फिक्स्ड साइन है, वो ऐसे लोग बड़े स्टेबल होते हैं, ऐसे लोग जल्दी अपने नेचर को बदलते नहीं है, एक बार डिसाइसिव हो जाते हैं तो उस काम को करके ही मानते हैं। और इनका जो नेचर होता है ना क्रिएटिव होता है, वो चीजों में नई नई चीजों को सीखना उनको एक बहुत इंजॉयमेंट देता है। और ऐसे लोग इंजॉयमेंट को बहुत पसंद करते हैं, लग्जरी को बहुत पसंद करते हैं, और दे आर वेरी गुड इन पब्लिक डीलिंग। अगर वो टॉरस असेंडेंट होते हैं ना तो पब्लिक को डील कैसे करना है दोनों नो अबाउट इट, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम दे दो ना, क्योंकि फर्स्ट हाउस उसका खुद का है। अगर इसको बता दो कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति में क्या चीजें चेंज करना चाहते हो तो दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि क्या चीजें चेंज करेंगे। तो ही इज बिकम वेरी 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 हाई, ही लुक लाइक वेरी हाईली एजुकेटेड। अगर कोई बहुत अच्छा ज्ञानी है लेकिन उसका पहनावे का तरीका अच्छा नहीं है या वो बहुत अच्छा कपड़े नहीं पहनता, तो ये जो टॉरस असेंडेंट होती है इनको पता होता है कि इसको किस तरीके से बनाना है, इनकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है। तो टॉरस असेंडेंट ये काम करने में माहिर होती है। थोड़े स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनको मटेरियल पे ज्यादा उनकी मतलब कि रिलीजियस, टुवर्ड द रिलीजियस थिंग्स, टुवर्ड द मोक्षा, ये बहुत ज्यादा मोक्ष की तरफ बहुत ज्यादा इनको इनको लाइफ के लास्ट पार्ट में जाता है मोक्ष की तरफ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे आर थिंकिंग, थोड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं। अगर लगन में केतु बैठ जाए ना तो शुरू से ही ये लोग मोक्ष के बारे में सोचते हैं, लेकिन सोचते हैं, करते नहीं। ठीक है, और रेजिस्टेंस टू चेंज, उनके अंदर क्या होता है, किसी चीज को चेंज करने में, तुरंत बदलने में वो लोग थोड़े अनडिसाइसिव होते हैं, वो नहीं नहीं अभी नहीं चेंज करेंगे, थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है ना? ओके ठीक है। तो हाँ, तो इसीलिए आपको समझना होगा कि आप कैसे। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है शुक्र से रिलेटेड या टॉरस से रिलेटेड, कुछ जानना चाहते हैं? सबको सब समझ में आ गया? Kishan, can you please explain again the 8th house, if Taurus is in the 8th house? Yeah, if Taurus in a 8th house, so marriage life, family life will suffer. You will get the pain from the family persons will get pain from the family persons. So, and then wealth, earning the wealth become a pain for you. You have to do very much hard work towards the gaining money, towards the collecting money. Okay. Thank you. And speaking ability will suffer. Whoever signify second house goes in 8th house, so their 8th house is a pain. You can understand like this. So whenever it go in a 8th house,
you will feel pain towards that significations. Okay. और कुछ कोई पूछना चाहता है? सब बाकी तो सब। तो ये बताइए गुरुजी। हम्म। हेलो। हाँ जी बोलिए। अभी तो आपने ये बताया कि टॉरस का ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन बताया, बट अगर इसी के साथ कोई ग्रह रहेगा, अगर कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो ग्रह का प्रभाव प्लस इसका प्रभाव दोनों पड़ेगा? हाँ, ग्रह के साथ राशि भी इफेक्ट होती है। तो अगर अच्छी राशि बैठी है, कोई बढ़िया प्लैनेट बैठा है, वो टॉरस को फेवर करने वाला है, तो उसकी जो बैडनेस है, उसकी जो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स है, उसमें थोड़ी कमी ला देगा, उसमें थोड़ा, बट वो प्रॉब्लम तो देगी, लेकिन वो अच्छी मतलब आराम से देगी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं बहुत पेनफुली होगा। अगर मान लो 8th हाउस में टॉरस पड़ जाए, 8th हाउस में, और वहां मून एक्सॉल्टेड हो, मून एक्सॉल्टेड होता है टॉरस में, तो मून अगर पड़ जाए उधर, तो क्या होता है, व्यक्ति की फैमिली प्रॉब्लम तो देती है, लेकिन फैमिली से रिलेशन बचे रहते हैं, टूटते नहीं है फैमिली से रिलेशन। और अगर वहीं पे राहु आ जाए तो क्या होगा, पेन भी मिलेगा और रिलेशन भी टूटेगा, पेन भी मिलेगा और रिलेशन भी टूटेगा। केतु आ जाए तो व्यक्ति केयर ही नहीं करेगा, इज नॉट केयर अबाउट इट। मार्स आ जाए तो अगर दूसरा चाहे तो रिलेशन बना रहेगा, नहीं तो नहीं। अब आपकी तरफ से तो टूटा हुआ है, अगर वो फैमिली चाहेगी कि रिलेशन बनाना तो बन जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। सन आ जाए तो ईगो टकराएगी, सन आ जाएगा टॉरस में तो क्या होगा, ईगो टकराएगी। केतु आ जाए तो क्या होगा? अगर केतु आ जाए तो व्यक्ति केयर ही नहीं करता कि मुझे वहां से कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मुझे केयर नहीं है उसका, फैमिली का वो केयर ही नहीं करेगा। जितनी भी चीजें हैं, व्यक्ति को वाणी में, ऐसे लोग ना रुक रुक के बोलते हैं या बहुत फास्ट बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा। जब भी टॉरस में केतु हो ना, तो आई साइड में प्रॉब्लम देता है, स्पीकिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम देता है, स्पीकिंग एबिलिटीज में। और टॉरस वेल्थ है, उसमें पैसे में प्रॉब्लम देगा। तो अगर केतु आ जाए तो व्यक्ति हकला के बोलता है या फिर बहुत तेज बोलेगा। अगर राहु आएगा ना, तो अगर 2nd हाउस में भी राहु हो ना, तो इतना तेज बोलेंगे तो दूसरे सामने वाला कहेगा कि भाई साहब थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो, फिर से दोबारा एक बार बताओगे क्या कहा आपने, है ना, ऐसा। तो अगर 2nd हाउस में भी राहु हो तो व्यक्ति बहुत तेज बोल जाता है, और उसको, और केतु हो तो हकला के रुक रुक के बोलेगा, उसके अंदर वो रुकना, उसकी एबिलिटी हो जाती है, समझ में नहीं आता आगे क्या वर्ड बोलना है, ढूंढना पड़ता है उसको, लॉस्ट ऑफ वॉइस हो जाती है उसकी। ठीक है, इस तरीके से वो आगे बढ़ता है। ठीक है, और कुछ चीजें? पंडित जी, मंगल और शुक्र साथ पे हो तो वो अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है? नहीं, मंगल और शुक्र, हाँ। देखो मंगल शुक्र क्या होता है, ये शुक्र, मैंने कहा शुक्र क्या करता है, शुक्र बाकी सब प्लैनेटों को इन्फ्लुएंस में ले जाता है। मंगल क्या है, मंगल एनर्जी। शुक्र क्या करता है, शुक्र एनर्जी को कंट्रोल कर देता है। तो जिनका मंगल शुक्र साथ में रहता है ना, उनका कंट्रोल उनकी वाइफ के हाथ में रहता है, समझ रहे हैं आप? और वाइफ का हो तो अगर हस्बैंड के वाइफ, हाथ में रहता है। अगर वाइफ का हो, नहीं नहीं, हस्बैंड का, देखो वाइफ को रिप्रेजेंट, हमारी जो जेंट्स है अगर, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट शुक्र करता है। और अगर 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 पुरुष है तो उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट शुक्र करता है, और अगर लेडीज है तो बृहस्पति उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, गुरु। ठीक है, तो इसलिए जब शुक्र मंगल होगा, अगर मान लो लेडीज का है तो वेल्थ का जो कंट्रोल होगा वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, अच्छा। जो वेल्थ का कंट्रोल होगा, और जो भी डिसीजन मेकिंग का जो कंट्रोल होगा टुवर्ड्स द फैमिली, वो आपके ही डिसीजन पे चलेंगे। हस्बैंड क्या करता है, वो ठीक है तुझे जो समझ में आता है वो कर ले, मैं कोई इस सब झंझटों में नहीं पड़ना है। इवन दो हिज फैमिली एज वेल, उसकी अपनी फैमिली में भी वो वाइफ को ही सौंप देता है। ठीक है, हाँ, तो शुक्र मंगल होता है तो ये बहुत एबिलिटी देता है
शुक्र मंगल एनर्जी देता है, बहुत एनर्जी को बहुत पावरफुल बनाता है शुक्र मंगल। ठीक है, और कुछ? ठीक है। शुक्र बुध बचा हुआ है, कोई पूछना नहीं चाहेगा? आप ही बता दीजिए। जी 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 पूछना चाहेंगे। शुक्र बुध और मंगल एक साथ बैठ तीन पंडित थोड़ा और planet, ऐड कर देते हैं, शुक्र बुध और मंगल साथ में हो तो तीनों की देखो, 2 प्लैनेट तक तो डिग्री बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है लेकिन 3 प्लैनेट्स हो ना तो डिग्री पे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूँ, इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन है, शुक्र है लग्जरी, बुध है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मंगल है हमारी एनर्जी। तो शुक्र बुध और मंगल दोनों को गाइड करेगा। इट मीन्स क्या होता है कि वेल्थ, जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या कहेगा, उसको ये कहेगा कि आपको किस तरीके से चीजों को गाइड करनी है। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो लाइफ में जो प्रोग्रेस होती है वो वाइफ के आने के बाद होती है, क्योंकि शुक्र के एक्टिवेट होते ही बुध, उसका सबकॉन्शियस माइंड, वो बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मंगल एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए। तो शुक्र के आने के बाद ही आपकी लाइफ में चीजें बदलती हैं, शादी के बाद चीजें व्यक्ति की लाइफ में बदलती हैं। और बुध हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, कैलकुलेटिव क्षमता होती है हमारी, वो शुक्र के आने के बाद इंप्रूव हो जाती है। मैंने कहा ना, शुक्र सबको मॉडिफाई कर देता है, तो वैसे ही हमारी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए वो शुक्र ही डिसाइड करेगा। तो शुक्र हमको, हमारी एनर्जी को, हमारे एफर्ट्स को बढ़ा देता है। व्यक्ति गाइडेड होता है शुक्र के द्वारा। शुक्र जैसे ही आता है व्यक्ति को गाइड करके आगे बढ़ाता है। तो ऐसा व्यक्ति काम करने में बहुत ही मेहनती होगा। और बुध क्या करता है, बुध हमेशा कैलकुलेशन में होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से बात करता रहेगा ना तो कैलकुलेशन उसके दिमाग में चलती रहेंगी कहीं ना। पंडित सॉरी डिस्टर्ब करूँ आपको, अगर ये औरत की कुंडली में हो तो ये सब? हाँ, अगर ये लेडीज की कुंडली में हो तो मैंने वही कहा आपको, लेडीज की कुंडली में होगा तो वो घर की सारी चीजों को कैलकुलेशन उसके हाथ में होगा। हस्बैंड थोड़ा सेपरेटिव हो जाता है, जब भी वो डिसीजन लेता है तो उसको प्रॉब्लम आती है। हस्बैंड क्या करता है, वो पत्नी को सौंप देता है कि घर के जितने मैटर हैं, ये सब चीजें, कैलकुलेशन की जितनी चीजें हैं वो तू मैनेज कर, मैं या बच्चों को मैनेजमेंट करना है वो तेरा काम है, पैसे लाके मैं दे दूंगा, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। तो इस तरीके से हस्बैंड, वाइफ के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेडीज की अगर हो तो लेडीज के पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बनिस्बत हस्बैंड के। ठीक है, वो पैसा तो दे देगा लेकिन बाकी जिम्मेदारियां सारी पत्नी को निभानी पड़ेगी। ठीक है जी पंडित जी, गुरु जी एक चीज बताइए, बोलिए। ये जो आपने बोला शुक्र मतलब जो है क्या नाम, जब आएगा तब वो करता है, तो शादी के बाद जैसे उसके क्या 7th हाउस में रहेगा तभी होगा या तो किसी भी हाउस में रहेगा तभी? नहीं, शुक्र, मैंने कहा ना, शुक्र कहीं भी रहेगा। अगर वो प्रॉब्लम में है तो शुक्र से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो जो सिग्निफाई शुक्र जिस चीज को करता है वो सब प्रॉब्लम में आएंगी ही आएंगी। वो डेफिनेटली आएंगी प्रॉब्लम में। उससे संबंधित जितनी चीजें है ना, शुक्र जो है हमारा ओज है शुक्र, हमारा वीर शुक्र है। तो अगर शुक्र को प्रॉब्लम है ना तो हमारी जितनी भी चीजें हमारे तेज से बनती हैं वो सब प्रॉब्लम में रहेंगे। शुक्र हमारा डीएनए है, शुक्र हमारा डीएनए है। अगर यही शुक्र शनि के साथ बैठ जाए ना, शनि के साथ बैठ जाए तो डीएनए में प्रॉब्लम देता है, बच्चों में प्रॉब्लम देता है, बच्चे बीमार रहते हैं। शुक्र राहु के साथ बैठा हो, शुक्र राहु के साथ में बैठा हो तो बच्चों से कंट्रोल खो जाता है, बच्चों पे कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही आपको ना ये सब चीजें जब आप शुक्र को सिग्निफाई करोगे, सीखोगे तो आपको पता चलेगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखो, यहाँ से जब भी सीखते हो आप लोग तो थोड़ा इस पे वर्क भी किया करो, वो मेरे काम को थोड़ा आसान करेगा। शुक्र के सिग्निफिकेशन आप लोग सीखोगे तो हम उसको बहुत जल्दी कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। और कुछ राघवी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? No, Pandit, it's fine. अच्छा, I'll बहुत I'll grasp the things slowly. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आराम से हाँ कर, जी।
और इनको 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 देखो कि भाई कैसे काम करते हैं। चार्ट Yeah. Hmm. जो जो चीजें आपको बताई गई उनको उनको नोटिफाई करो। इनकी इनकी वही वही चेक कर रही थी मैं पंडित जी साथ के साथ। हाँ वो करो। फिर साथ के साथ ना कुछ कुछ चार्ट जो है, ज्यादा नहीं, 4 चार्ट आपको लेने हैं, 4 चार्ट जिनमें देखो कि किन को बच्चों की प्रॉब्लम है और किन के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2 चार्ट ऐसे ले लो जिनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 चार्ट ऐसे ले लो जिनके बच्चे सफर कर रहे हैं। उनमें देखो शुक्र की कंडीशन क्या क्या है, शुक्र अफ्लिक्टेड कैसे होता है और शुक्र अनअफ्लिक्टेड कैसे, शुक्र बहुत अच्छा कब करता है। तो अगर शुक्र अच्छा होगा तो हमारा डीएनए अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों में ग्रोथ अच्छी रहेगी, उनकी हाइट सब कुछ बहुत अच्छी रहेगी। और शुक्र अगर प्रॉब्लमेटिक है, डीएनए में प्रॉब्लम है, तो शुक्र ग्रोथ है हमारी, मैंने कहा शुक्र इम्यूनिटी है, तो शुक्र इम्यूनिटी होता है तो वो कैसे कवर कर पाएंगे, वो सब चीजें हमें देखनी होती है। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, 1 घंटा बहुत है। ठीक है, और पंडित जी अगर शुक्र को पावरफुल करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ ये बात तो सही है आपकी, इस पे तो मैं चर्चा ही नहीं की। रेमेडीज, शुक्र की रेमेडी क्या होती है? देखो शुक्र जो है ना, शुक्र की रेमेडी तब की जाती है जब हमें देखना पड़ेगा ये किस हाउस में, ठीक है, कौन सी जगह पे है। अगर शुक्र सन के साथ में है ना, सूर्य के साथ में, 2 जगह इसकी रेमेडी होती है, बहुत ज्यादा रेमेडी इसकी करने की जरूरत नहीं। शुक्र अगर सन के साथ में है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको सन ग्लासेस लगाने होंगे। ठीक है, हाँ